एक घने हरे भरे जंगल में मदोदकट नाम का एक शक्तिशाली सिंह राज करता था। उसकी दहाड़ से पूरा वन गूंज उठता था, पर वो एक न्यायप्रिय राजा था। उसके 3 वफादार सेवक थे, तेजस नाम का एक बलवान बाघ, श्रृंगाल नाम का एक चतुर सियार और काग नाम का एक बुद्धिमान कौवा। वे सब मिलकर जंगल में शांति बनाए रखते थे। तेजस बाघ अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था, श्रृंगाल सियार अपनी चालाकी के लिए और काग कौवा अपनी तेज नज़र और बुद्धिमत्ता के लिए। वे सभी मदोदकट के आदेशों का पालन करते थे और उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते थे। एक दिन जब वे जंगल में गश्त लगा रहे थे तो उन्होंने एक अनोखा दृश्य देखा। एक विशाल ऊंट जो अपने झुंड से भटक गया था उनकी ओर चला आ रहा था। वो जंगल के लिए एक अजीब प्राणी था। मदोदकट सिंह ने भी उस ऊंट को देखा और आश्चर्यचकित रह गया। अरे वाह, वो दहाड़ा, ये तो बड़ा विचित्र जीव है। जाओ पता लगाओ कि ये वन्य प्राणी है या किसी गांव से आया है। काग कौवा तुरंत आगे आया। स्वामी, उसने कहा, ये तो ऊंट नाम का जीव है जो गांवों में रहता है। ये आपका भोजन है, आप इसे मारकर खा जाइए, आपकी भूख मिट जाएगी। पर मदोदकट सिंह ने अपना सिर हिलाया। नहीं काग, उसने कहा, मैं अपने यहाँ आए अतिथि को नहीं मारता। ये हमारे जंगल का नियम है। कहा गया है कि जो शत्रु भी विश्वास करके अपने घर आए उसे अभयदान देना चाहिए। इसलिए सिंह ने आगे कहा, उसे अभयदान दो और मेरे पास ले आओ ताकि मैं उससे उसके यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। उसके शब्द जंगल में गूंज उठे जो उसके न्यायप्रिय स्वभाव को दर्शाते थे। सिंह की आज्ञा पाकर उसके तीनों अनुचर ऊंट के पास गए। उन्होंने उसे आदरपूर्वक मदोदकट सिंह के पास ले आए। कथनक नाम का वो ऊंट थोड़ा डरा हुआ था, पर उसने सिंह की आज्ञा का पालन किया। ऊंट ने सिंह को प्रणाम किया और विनम्रता से बैठ गया। मदोदकट ने जब उससे वन में भटकने का कारण पूछा तो कथनक ने अपनी कहानी सुनाई। मैं अपने साथियों से बिछुड़कर भटक गया हूँ स्वामी, उसने कहा। सिंह ने कथनक की बात सुनी और उसे अपने साथ रहने की अनुमति दी। उस दिन से कथनक ऊंट उनके साथ ही रहने लगा, जंगल में एक नया जीवन शुरू करते हुए। कुछ दिनों बाद मदोदकट सिंह का एक विशाल जंगली हाथी के साथ भयंकर युद्ध हुआ। हाथी के मूसल जैसे दांतों के प्रहार से सिंह बुरी तरह घायल हो गया। वो अधमरा हो गया, पर किसी तरह जीवित रहा। सिंह अब चलने फिरने में अशक्त हो गया था। उसके अशक्त हो जाने से काग, श्रृंगाल और तेजस भूखे रहने लगे। जब सिंह शिकार करता था तभी उन्हें भोजन मिलता था, पर अब वो शिकार करने में असमर्थ था। उनकी दुर्दशा देखकर सिंह को बहुत दुख हुआ। किसी ऐसे जीव की खोज करो, वो बोला, जिसको मैं इस अवस्था में भी मारकर तुम लोगों के भोजन की व्यवस्था कर सकूं। सिंह की आज्ञा पाकर वे चारों प्राणी, काग, श्रृंगाल, तेजस और कथनक, हर तरफ शिकार की तलाश में घूमने निकले। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो काग और श्रृंगाल ने एक दूसरे से सलाह की। श्रृंगाल ने कहा, मित्र काग, इधर उधर भटकने से क्या लाभ, क्यों न इस कथनक को मारकर उसका ही भोजन किया जाए। श्रृंगाल तुरंत सिंह के पास गया। वहां पहुंचकर वो कहने लगा, स्वामी, हम सबने मिलकर सारा वन छान मारा है, किंतु कहीं कोई ऐसा पशु नहीं मिला कि जिसको हम आपके समीप मारने के लिए ला पाते। अब भूख इतनी सता रही है कि हमारे लिए एक भी पग चलना कठिन हो गया है। आप बीमार हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज कथनक के मांस से ही आपके खाने का प्रबंध किया जाए।